श्रद्धा संकल्प और शिव भक्ति से जुड़ी अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। हर साल लाखों शिव भक्त हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, जहां बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन किया जाता है। और इस साल की यात्रा की प्रक्रिया भी नई व्यवस्था और दिशा निर्देशों के साथ शुरू हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें, किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता है। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। यात्रा इस बार 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक आयोजित की जाएगी। इच्छुक श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए ऑनलाइन वेबसाइट jksasb.nic.in के माध्यम से या देश भर में मौजूद PNB, SBI, JNK बैंक, येस बैंक की 533 शाखाओं में जाकर ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। दिन जाते हैं, पहले दिन दर्शन करते हैं। प्रभु की बहुत कृपा है, महादेव की, हमें कोई दुख तंगी नहीं आने देते हैं। इतने साल हो गए, क्या वजह है अब आप हर साल जाते हैं? मन लगा है, प्रभु बुला लेता है, तंदुरुस्ती देता है, निकल जाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम तो ऐसा समझे जैसे शालामार से प्रेर जाना। पहले दिन ही आप आए हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, क्या वजह? भोलेनाथ जी ने बुलाया हमें, तो इस वजह से हम जो है पूरी फैमिली जा रहे हैं। तो यही एक वजह है। कितने लोग जा रहे हैं आपकी? हमारी फैमिली में 6 आदमी हैं, 6 आदमी हैं। हम फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा ये। अच्छा। हाँ जी, तो अब हमें बुलावा आया तो हम जा रहे हैं। हर महादेव। बस यही फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो फर्स्ट बार जा रहा हूँ भोलेनाथ के दरबार में। मेरी भाभी पहले जाती थी, लेकिन हम 3 आदमी हैं, मैं और मेरी मिसेज और उसकी सिस्टर। हम पहली बार भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है। रजिस्ट्रेशन से पहले हर यात्री के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट केवल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक संस्थानों से ही मान्य होगा। इसके अलावा एक वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी आवश्यक है। 13 साल से ऊपर और 70 साल से कम उम्र के लोग ही इस यात्रा के लिए पात्र माने जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगी और इसमें 13 साल से ऊपर, 13 साल एंड अबव और 70 साल तक के श्रद्धालुओं को परमिट किया जाएगा। 6 वीक्स तक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी परमिट नहीं किया जाएगा। इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो 14 अप्रैल 2025 को शुरू होना था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कारण ये पिछले कल शुरू नहीं हो पाया क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी थी। आज से विधिवत रूप से 15 अप्रैल 2025 से इस यात्रा का प्रोसेस शुरू किया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बैंकों की विभिन्न शाखाओं से शुरू किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की लगभग 309 डेजिग्नेटेड ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में हैं, जिनके थ्रू इसका यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसके अलावा JNK बैंक, SBI और येस बैंक सारी मिला के लगभग 533 ब्रांचें पूरे भारतवर्ष में है, जिनके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऑल्दो ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट पर ही यात्रा आयोजित की जाएगी। हर दिन के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, नियंत्रण कक्ष और ट्रैकिंग सिस्टम को भी इस बार और बेहतर बनाया गया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इस गुफा का पहला उल्लेख नीलमत पुराण में मिलता है। 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक नामक गडेरिये को ये गुफा पुनः मिली थी और तभी से ये यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया। 1934 में महाराजा हरि सिंह ने इस यात्रा को औपचारिक मान्यता दी और 2004 से इसकी अवधि बढ़ाकर 2 महीने की कर दी गई।
अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये आत्मानुशासन, श्रद्धा और सेवा भाव का संगम है। यहाँ हर साल अलग अलग भाषा, प्रांत और संस्कृति के लोग एक साथ भगवान शिव के चरणों में समर्पित होते हैं। अगर आप भी इस वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा रखते हैं तो रजिस्ट्रेशन समय पर कराएं, दस्तावेज पूरे रखें और यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। शिव की इस पावन भूमि पर चलना हर भक्त के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है, जहां प्रकृति, भक्ति और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। तो अगर आप भी इस बार इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पंजीकरण प्रक्रिया में देर ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता इंद्रजीत सरोज के बयान के बाद अब सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर से एक नया मुद्दा छेड़ दिया। समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर सांसद, सनातन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। ऐसे मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2-2 हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब पर शक्तियां हैं, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का राज होगी। विवादों में आने वाले एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने अब अपने बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है। और जहाँ तक मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब 2-2 हाथ हो जाए। 2-2 हाथ का मतलब क्या है? 2-2 हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिल करके तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा करना नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। कल कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी मंदिरों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी आक्रांता नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दौलत को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सनातन पर सपा नेताओं का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा हो या फिर महाकुंभ, सपा नेता सवाल उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।